Hi everyone, I am Jyotiba Sadavarte, second year MBBS student at GMC Nanded. Today we are walking and talking with Ahmed. So hello Ahmed. Hello. Can you introduce yourself to the audience? Yeah, myself Muhammad Ahmed Ganiani. I scored 645 marks in NEET UG and I am currently in GMC Nanded. तो क्या अहमद तुम्हारा बचपन से ही ड्रीम था कि मतलब डॉक्टर ही बनना है या फिर पहले कुछ और था मतलब? नहीं, ऐसा तो पर्टिकुलरली था नहीं कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो इंटरेस्ट था। मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था टीम में। हर किसी का सपना होता है मतलब क्रिकेट खेलना। हाँ, तब ऐसा उतना मैच्योर होता नहीं है अपना ब्रेन, तो तब ऐसा सोचता था कि मैं क्रिकेट में कुछ अपना करियर बनाऊँ। तब अच्छा लगता था। फिर जब मैं 9th में था, 9th में जब स्टार्ट हुआ था तब मेरे बड़े भैया मतलब MBBS के लिए लगे थे ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई से में। तो तब मुझे उस बारे में नॉलेज ऐसा मिला। फिर जैसे जैसे 10th ख़त्म हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे भी ये करना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट बढ़ा उसमें, इसलिए मैंने MBBS का सोचा। अच्छा, मतलब फिर तुमने उस बात मतलब तुम्हारी जर्नी कैसी रही, नीट की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसी रही वो बताओ। मेरी जर्नी, जैसा मैंने बोला था कि मुझे 10th बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नीट देना है, डॉक्टर बनना है। तो मैं 10th के बाद स्टार्ट किया 11th स्टैंडर्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया जब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा कोई हाईलाइटेड नहीं था कि मैं कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, एक डिसेंट स्कोर आता था मेरा। तो जैसे मेरी 11th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ, जैसे मैंने 12th स्टार्ट की तब लॉकडाउन लग गया, कोविड-19 आ गया था। तो उस टाइम पर मेरे मतलब वीडियो लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्यूशन का सब ऑनलाइन था। तो तब मेरा बैकलॉग बढ़ गया था धीरे धीरे, जैसे जैसे मतलब सब लोग लॉकडाउन में घर पर थे तो नेटवर्क यूसेज ज़्यादा हो गया था सबका। तो उस वजह से हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगी। वाईफाई के लिए पेरेंट्स ने ट्राई किया, हर एक पॉसिबल ट्राई किया जो भी कर सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा था। उस वजह से बैकलॉग बढ़ते गया। उस वजह से मैंने मतलब मेरा 3 to 4 मंथ्स में पीछे हो गया मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हाँ, मतलब वो कोविड का समय सबके लिए ऑब्वियसली सफरिंग था, हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए सफरिंग का समय था। तो तुमने उस अच्छे तरीके से हैंडल करके और अच्छा एक डिसेंट स्कोर 645 मतलब बहुत अच्छा नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर था 464 मार्क्स। अच्छा। हाँ, मैंने नीट के 10 दिन पहले अपना सिलेबस ख़त्म किया जैसे तैसे। अभी प्रैक्टिस कम थी मेरी, तो सेकेंड अटेम्प्ट फिर बाद में मैंने दिया तो उसमें मेरा 645। अच्छा, फिर तुमने अभी जैसे बात की कि तुमको एक ड्रॉप लेना पड़ा। तुम बता सकते हो कि मतलब ड्रॉप क्यों लेना पड़ा, क्या क्या तुमने मिस्टेक्स की थी उस वजह से तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा? हाँ, वैसे तो जैसे मैंने बताया कि 12th स्टार्ट होते ही कोविड आ गया था, बैकलॉग बढ़ गया था। उस प्रेशर को मैंने हैंडल अच्छे से नहीं किया था और मेरे मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम थी। उस वजह से मेरा स्कोर पे इफ़ेक्ट पड़ा और प्रेशर बढ़ता था, और वैसी सिचुएशन कभी पहले किसी ने हैंडल नहीं की थी। तो मुझे उतना अच्छे से गाइडेंस भी नहीं मिल पा रहा था अपने ट्यूशन से। मतलब सही बात है। आप अगर हमें अच्छा गाइडेंस मिले तो हम ऑलरेडी ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वैसे तुम्हें मतलब ऐसे कभी नीट के प्रिपरेशन के दौरान अभी कैसे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ यार, मेरा मतलब कोई मुझे आके मतलब ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके बात करे, गाइड करे, ऐसे मतलब ज़रूरत में महसूस तो होती होगी ना? हाँ, ऐसी बहुत ज़रूरत महसूस होती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारे ट्यूशन में भी जो नीट क्रैक कर चुके थे वो स्टूडेंट्स आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि उनसे बात करना चाहिए। बट वो मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो लोग कॉमनली आते थे, बात करके जाते थे, वो ज़्यादा कभी आते नहीं थे, एक बार आते थे। और उतना अच्छे से मुझे वो सिचुएशन हैंडल करने का तरीका नहीं पता था। उस वजह से कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया था। तो अभी मतलब क्या तुम्हें क्या पता है क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम मतलब सभी बच्चों को मतलब जब अभी हम MBBS में, तो हम ऐसे गाइड कर ले कि ऑब्वियसली कि हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे मैनेज करना है। मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए जिसमें MBBS के जो बच्चे वो नीट एस्पायरेंट से जुड़े, उनसे बात करे, उनके प्रॉब्लम्स समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके उनको बताए सॉल्यूशन कैसे करना है, मैनेजमेंट? क्या तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तुम्हें?
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ बच्चे जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट जो हाल ही में नीट क्रैक करके आगे बढ़े हैं, कुछ अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, हाँ, हाँ। तो वो कांटेक्ट कर सके नीट एस्पिरेंट से, 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके, ताकि जो नीट एस्पिरेंट प्रॉब्लम फेस करे आजकल, हाँ, हाँ। आपको तो पता ही है कि सोशली एंजाइटी, डिप्रेशन कॉमन हो गया सही है। बात तो आजकल हम देख रहे हैं कि सुसाइड के केसेस भी बढ़ चुके हैं। रिसेंटली अभी 2 महीने पहले सुसाइड हुआ कोटा राजस्थान में। हाँ सर। तो ये सब क्यों हो रहा है यूथ के अमंग? वो स्टूडेंट है सब, वो प्रेशर हैंडल सही से नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, उनको वो डिस्कस वो अच्छे से टीचर्स के साथ नहीं कर पाते उनके पर्सनल इश्यूज। तो उनके लिए भी कुछ बोलने वाला चाहिए, उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए पर्सनली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई होना चाहिए प्लेटफॉर्म। जी ज़रूर। फिर अभी तुम्हारी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई है, मतलब हम दोनों की ऑब्वियसली। तो पर आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आगे क्या सोचा है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है? आगे का प्लान तो यही है कि मतलब अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम, वैसे सब्जेक्ट हमें क्लियर होता है कि कौन से सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है। हाँ, हाँ। तो उस हिसाब से उस ब्रांच में आगे जाने का सोचा है। अभी तो सब टाइम पर छोड़ दिया है कि हाँ। क्या समझ में आता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। उसके बाद नीट PG देना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाली है। हाँ। उसमें अच्छा स्कोर करके अच्छे मेडिकल कॉलेज से PG करना है। अच्छा, तो ये हम सबका ऑब्वियसली सबका यही ड्रीम होता है, अच्छे से नेक्स्ट तैयारी करें, अच्छे से PG के लिए तैयारी करें। तो हमारे नीट एस्पायरेंट के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छे से देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता और कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हर सही कोई बात। नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। और किसी को ऐसे पता भी नहीं होता कि उसके कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस उसकी डिसिप्लिन जो मेंटेन रखता है, वो पूरा 2-3 साल, जैसे मैंने बताया था, मैंने रिपीट किया था। हाँ, हाँ। तो मुझे पता था कि मेरे क्या मिस्टेक्स हुए हैं 11th और 12th में। हाँ, तो मैंने एज अ रिपीटर उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। लाइक मैंने सोचा था कि नीट एग्ज़ाम, जैसे हमको सबको पता होता है कि नीट एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है, अब हाँ। 3 घंटे 20 मिनट की हो गई है। उसमें इतने क्वेश्चंस होते हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, बस इतना पता है। बट उसमें जो इन्वायरमेंट होता है, जब एग्ज़ाम इन्वायरमेंट रहता है, वो बच्चा प्रेशर फील करता ही है। और वहाँ पर कुछ अटेंडेंस होती है। हमें लगता है कि ट्यूशन में जो हमारे एग्ज़ाम्स होती है हमारे कोचिंग में, वैसे ही एग्ज़ाम नीट की होती होगी, बट ऐसा नहीं होता। जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा कि मेरे कुछ 20-25 मिनट वेस्ट कर दिए गए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। उस वजह से मुझे प्रेशराइज फील हुआ और मैंने कुछ 20 मिनट्स की वजह से वो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रेशर में गलत कर हाँ, दिया। गलत हो और कुछ OMR टेकिंग, ठीक है, ऐसा नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट उससे मैंने सीख ली और मैंने उसको एज ए रिपीटर उसको अच्छे से ठीक करने की कोशिश की। और मैं कई बार देखता था कि ट्यूशन के टेस्ट में बच्चे पेपर लेके जाते हैं, मतलब नोटबुक पेज फाड़ कर उसमें सॉल्व करने के लिए। हाँ, सही बात। हाँ, तो मैंने ये चीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश की। लाइक मुझे ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में फील हुआ कि जगह कम पड़ती है नीट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन करने के क्वेश्चन लिए, हाँ, पेपर वो पर। बहुत कम स्पेस रहता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर हम बुक का पेज नहीं निकाल हाँ, सकते। हाँ, तो सही। ऐसी कोई ट्रिक मैंने की थी कि मैंने कभी भी हाँ, कुछ फिजिक्स में बड़े टॉपिक्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स वगैरह, हाँ। तो उनकी पर्टिकुलर टेस्ट होती है, सिर्फ उसमें ही लेके गया था। बाकी कोई भी पेपर में मैंने नोटबुक का पेज निकाल कर नहीं लेके गया सॉल्व करने के लिए, हाँ। ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। मतलब एक्चुअली में जैसा फाइनल में हमारा एग्जाम होता है, बिल्कुल शुरू से उसी तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। हाँ। मतलब कोई नहीं, अगर वहाँ पे अगर हमें कोई रफ पेज नहीं मिलने वाला है, तो हम भी शुरू से प्रैक्टिस करेंगे कि कोई पेज का यूज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। जो एक्चुअल में हमारा फाइनल सेंटर में जो इन्वायरमेंट रहता है, उसी इन्वायरमेंट से हम शुरू से प्रैक्टिस करें, ताकि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाए। सही बात है। चलो, थैंक यू अहमद, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।